जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जाप के बारे में कि जाप कितनी तरीके का होता है, किस किस तरह किया जाता है और क्या क्या इसके लाभ होते हैं। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा। तो दोस्तों पहले समझते हैं जपने का तरीका, क्योंकि कोई भी जाप कोई इंसान करता है वो दो तरीके से कर सकता है। या कोई भी अगर भजन भी गा रहा है या फिर कोई मंत्र जाप कर रहा है, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, इसका उदाहरण लेते हैं कि इसको दो तरीके से किया जाता है। एक, आप धीरे धीरे कीजिए, ओम नमः शिवाय, पूरा फील लेके आप कर रहे हैं धीरे धीरे, ओम नमः शिवाय, इस तरह आप धीरे धीरे करके जाप कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है बहुत तेजी से आप जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब किसी को अगर आपका जाप सुनेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये क्या जाप कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। एक होता है इस तरीके के जाप। फिर होता है कुछ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह करके, मतलब एक बीच की स्पीड होती है। इस तरह तीन तरीके से जो जाप होता है या कोई भी पाठ होता है वो किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मतलब जो धीरे जाप किया होता है पूरा भाव से, उसका क्या फ़ायदा होता है और किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों पहला वाला जाप जो होता है ओम नमः शिवाय, इस तरह करके जो भाव में जाप किया जाता है, उसका कारण होता है कि ये ज़्यादातर जो भक्ति भाव वाले लोग होते हैं वो करते हैं। देखिए अपना जो आगे बढ़ने का रास्ता है अध्यात्म में, वो कई तरीके हैं। योग हो गया, तंत्र हो गया, भक्ति हो गई। जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं वो धीरे धीरे जाप करते हैं, पूरा फील लेके, पूरे भाव से। उनका जो एक जाप होता है उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि आपके 10 जाप के बराबर होती है। वो धीरे धीरे करके अपना जाप करते हैं। अब कुछ बोलेंगे जी कितने मंत्र में सफल होता है भक्ति जाप वाला और कितने मंत्र में सफल होता है एक जो दूसरा नॉर्मल तेजी से जाप कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए हर अध्यात्म की यही बात होती है कि किसी को नहीं पता कि कौन इंसान कब सफल होगा। भक्ति का मार्ग ले लीजिए या कोई भी मार्ग ले लीजिए, ये कोई भी आपका नहीं बता सकता कि कोई इंसान कितनी देर में या कितनी जल्दी सफल हो सकता है। अब हो सकता है भक्ति मार्ग वाला 10 बारी जाप करे सफल हो जाए, और हो सकता है 1 लाख जाप कर ले तब भी सफल ना हो। वो आपके पूरा भाव पे, आपके पिछले जन्मों के कर्म पे, इस जन्म के कर्म, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिस पर ये निर्भर करता है। तो उसके बाद आता है दोस्तों बीच वाला, जैसे आपको बताया था धीरे धीरे। तो ये ज़्यादातर जाप वो लोग करते हैं जिन्होंने करना तो तेज़ी से होता है या फिर भाव मतलब उतना इनको ज़रूरत नहीं होती और बस अपना उन्होंने जाप जो है कंप्लीट करना होता है, मगर उनकी उतनी जो स्पीड होती है वो बनी नहीं होती। वो ज़्यादातर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह जाप करते हैं। या फिर उनको डाउट होता है कि हाँ अगर वो स्पीड से करेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि मंत्र जी हाँ कुछ भी आप जाप कर रहे हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जाप कर रहे हैं और मंत्र या कुछ भी गलत पड़ रहा है तो उसका जो लाभ होता है वो नहीं होता। इसलिए इस तरह बीच वाली स्पीड पे किया जाता है। फिर होता है दोस्तों जब एक साधक थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा जाप कर चुका होता है, तो उसकी स्पीड बन चुकी होती है, उसको विश्वास होता है कि हाँ वो जो जाप कर रहा है वो सही है, तो उसकी स्पीड बन जाती है। वो बस अपना जाप करता रहता है। कोई भी आपका आसपास का जो सुनेगा उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो जाप या जो भी कर रहा है उसका मतलब क्या है। तो ये तो हो गए दोस्तों जाप की कितनी स्पीड है वो, उसके बारे में कि कितनी स्पीड से जाप हो रहा है, ये इस तरह का हो गया। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे कि मंत्र जाप कर रहे हैं तो मतलब उसके भी आगे अलग अलग तरीके होते हैं। कि जैसे मान के चलिए एक इंसान है जोर जोर से बोल कर करता है ओम नमः शिवाय, मतलब सारे घर में सारे आसपास भी सुन रहा होता है उसका जाप। दूसरा होता है वो जाप करेगा मतलब बीच का, कि हाँ मतलब थोड़ा कोई पास बैठा होगा तो उसको सुन लेगा, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह करके बीच में आसपास कोई बंदा बैठा होगा वो सुन लेगा, और बाकी जाप उसके मन में जा रहा होता है। तीसरा जाप होता है दोस्तों, वो तरीका होता है वो पूरा ही इंसान जो होता है जाप कर रहा होता है उसके मन में होता है। तो अब इन 3 तरीकों में फ़र्क समझते हैं कि क्या ऊर्जा बनती है, किस तरह फ़र्क डालती है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जाप की जो सबसे मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल के किया जाता है। मैं माइक या लाउड स्पीकर पे ज़ोर से बोलने की बात नहीं कर रहा, उसकी अलग बात होती है। एक इंसान अगर अपना आप ही घर में बैठ के ज़ोर से जाप कर रहा है तो उसकी बात कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर वाले की नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब ये ना, क्योंकि कई लोग होंगे कि बोलेंगे कि हाँ नहीं इससे बेनिफिट होता है, चलो जी लाउड स्पीकर लगा के करो, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैं इसको बोलता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लाउड स्पीकर की आवाज़ से, जोर की आवाज़ से चिढ़ें। तो जाप हमेशा
ऐसे ही शांति से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कि अगर ज़ोर ज़ोर से जाप करें उसका लाभ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान जाप करता है तो दो तरीके की ऊर्जा निकलती है। एक जो जाप कर रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी, और एक जो जाप इंसान कर रहा है उसकी वाइब्रेशन। जो जाप ऊर्जा निकल रही है, जो जाप जिन जिन लोगों को सुन रहा है उनके ऊपर पॉजिटिविटी पड़ेगी। दूसरी एक उसकी अपने आप ऑटोमेटिक वाइब्रेशन निकलेगी, जो तकरीबन आप मान के चलिए 1 से 2 किलोमीटर का एरिया जो होती है वो वाइब्रेशन तक पहुंच जाती है, और वहां तक की जो एरिया होता है उसको पॉजिटिव कर देती है। तो अब जब एक इंसान जोर जोर से बोल के जाप करता है तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो कम होती है, काफ़ी कम होती है, जबकि जो उसकी पॉजिटिविटी फैलाने वाली जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब जो उसका घर है या उसके घर के बाहर पड़ोसी तक, जहाँ तक भी उसका जाप हो रहा होगा, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इसके मैं बाद में बात करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, जाप की पॉजिटिविटी में और वाइब्रेशन की पॉजिटिविटी में क्या फ़र्क होता है। तो आप इस तरह समझिए, जो आपकी जाप की पॉजिटिविटी है जो ना, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इस जाप में सबसे ज़्यादा होती है जब जोर जोर से बोल कर करते हैं, और जो वाइब्रेशन होती है वो इसमें कम होती है। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आपको मिलेंगी जो आप मन के अंदर जाप करते हैं उसमें। ये जो होता है जोर जोर से बोलने वाला जाप, इसकी वाइब्रेशन मन में जाप के सिर्फ 10% होती है। उसके बाद आता है दूसरा दोस्तों, ये होता है कि जाप आप बस धीरे धीरे मुंह में बड़बड़ाते हुए कर रहे हैं। इस जाप में जो होता है मन की वाइब्रेशन जो एक वो भी निकलती है, साथ में अगर आपके कमरे या थोड़ा आसपास किसी को सुन भी रहा है तो उस तक भी वो पॉजिटिविटी जाती है। मगर जो दोनों की पॉजिटिविटी है, मतलब जो आसपास सुन रहा है उस तक सिर्फ 10% के आसपास वो पहुंचेगी पॉजिटिविटी, और जो आपकी वाइब्रेशन होगी वो सबसे अच्छा जो जाप होता है वाइब्रेशन के मामले में, वो मन वाला जाप होता है, उसकी 50% हो जाती है। मतलब कि मन में जाप की जो वाइब्रेशन होती है उसकी 100% है, तो ये उसके 50% वाइब्रेशन जो होती हैं असर करती है लोगों को 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में। तीसरा जाप होता है दोस्तों मन में किया जाने वाला जाप, जिससे इंसान के मन में भी बदलाव आता है, और साथ ही साथ जो वाइब्रेशंस होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं इसमें कि 1 से 2 किलोमीटर के जो एरिया होता है इसमें लोगों को ये जो है प्रभाव डालना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये प्रभाव किस तरह डालता है, दोनों एक वाइब्रेशन और जो जाप सुनता है उस पर किस तरह का प्रभाव आता है। अब जो दोस्तों जो जाप सुनता है, जैसे आप एक इंसान जाप कर रहा है जोर जोर से, तो उससे क्या प्रभाव आता है, जो आसपास के लोग होते हैं जो उस जाप को सुनते हैं उनके अंदर, उनके मन में पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है। उनका मन जो होता है, जैसे कईयों का भटकता रहता है कि ये कर लें, कुछ चले जाएं, कुछ खा लें, कुछ पी लें, तो उनका जो मन भटकाव होता है पहले तो वो रुक जाता है बिल्कुल। मन भटकाव के बाद उनका जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ झुकाव होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये जो होते हैं मेन इस चीज़ के ये बेनिफिट होते हैं, और भी कई बेनिफिट होते हैं, बट आप जब आप इस तरह का जाप करेंगे तो आप वो देखने को आपको कम मिलेंगे। फिर उसके बाद होता है दूसरी जो वाइब्रेशन, जो मैंने आपको बात की थी कि आपकी 1 से 2 किलोमीटर वाइब्रेशन जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है। उससे दोस्तों जो हमारे जिस 1 से 2 किलोमीटर वाला एरिया होता है, जो इंसान जाप कर रहा होता है, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आने लग जाती है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि वो, मतलब एक तरह से थोड़ा ना चाहते हुए भी अपने आप ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा उनको झुकाव जो है थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, या लोगों के ऊपर तरस खाएंगे, दान वान शुरू कर देंगे, ठीक है, आसपास लोगों के लिए थोड़ा भावनाओं को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं, या फिर उनका किसी का गलत कर रहे होते हैं वो उसको सोचने लग जाते हैं कि यार हाँ हम किसी का गलत कर रहे हैं, या इस तरह के कई चीज़ें जिससे इंसान के माइंड की पॉजिटिविटी बढ़ती है, या फिर जिससे इंसान के जो अपने कर्म होते हैं सुधारते हैं, वो इस तरह के अपने आप ही कर्म करने लग जाएंगे। जो इंसान जाप करते होते हैं वो ज़्यादातर देख सकते हैं कि उनके आसपास वाले जानवर भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। अगर कुत्ते वगैरह आसपास बहुत ज़्यादा भौंकते हों, वहाँ कोई जाप कर रहा हो, अचानक वो जानवर भी बहुत ज़्यादा शांत होने लग जाते हैं। ऐसे ही बहुत बार देखा भी गया है कि जहाँ पे योगी वगैरह जो है साधना करते हैं या कुछ जाप वगैरह चल रहा होता है, वहाँ आसपास के जानवर भी शांत होने लग जाते हैं। शेर वगैरह भी बहुत सारी आपने कहानियों में सुना ही होगा, और ये सच्ची कहानियाँ होती हैं बहुत सारी, तो उसमें जो शेर वगैरह होते हैं वो भी बहुत शांत हो जाते हैं और उस इंसान के पास आ भी जाते हैं, तो उसको किसी आसपास लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा जाप का कि किस तरह का जाप जो है मतलब
उसकी पॉजिटिविटी क्या होती है और किस तरह का प्रभाव ये जाप जो होता है डालता है। तो दोस्तों अब कई लोग पूछेंगे जी सबसे बढ़िया कौन सा है और क्या करना चाहिए। तो अगर आप जाप कर सकते हैं, सबसे बढ़िया जाप जो होता है मेरे हिसाब से वो मन का किया हुआ जाप होता है, क्योंकि उससे आपके अंदर की पॉजिटिविटी और बाहर की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बदलने लग जाती है। अगर आपके जाप का मोटिव ये है कि हाँ आसपास जितने भी मेरे लोग हैं उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़े, तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप जो जाप है ज़ोर ज़ोर से बोल कर करें। उससे जो आसपास के लोग हैं अपने आप ही उनका झुकाव बढ़ने लग जाएगा, वो सुनेंगे, मन शांत होगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों पूरा जाप की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी जो है अपना जो भी प्रश्न हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों आपके जो लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जो वीडियोस वगैरह और बनाने से, क्योंकि अगर लोगों को जो पसंद आएंगे जिस तरह के टॉपिक, मैं वही कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा लोगों को मिले और उसके बारे में नॉलेज लोगों को मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जय श्री महाकाल।